हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और भाई बग्गा मामा का आपने सुबह मैंने वीडियो डाला, देख ही लिया होगा, जिसमें बग्गा अपनी मम्मी का रिएक्शन ले रहा है कि भाई कैसा लगा आपको वहां पे जाके। करवा चौथ हम दे के आए हैं, है ना। और तो मम्मी ने बताया, और जो कमरा हमारा बन रहा है, मतलब आंचल और बग्गा का पूरा आंचल की चॉइस के हिसाब से उसकी पसंद का व्हाइट वॉश होगा, उसकी पसंद का बेड, उसकी पसंद की टाइल्स, सब उसकी पसंद से आएगी। तो क्या आने वाले टाइम पे उस कमरे में जितना भी सामान आएगा सब डोरी आ रहा है? मतलब इनके लिए तो वो शगुन हो जाएगा। दूसरे के केस में होता है तो वो डोरी डोरी हो जाता है। हाँ, यहाँ पे तो इस तरह से लाएंगे और यही बताएंगे कि वो अपनी पसंद से, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दिया है। तो डोरी तो तुम लोग भी ले रहे हो, लेकिन सेकंड पार्टी को बड़ा बोला गया था। हाँ, सिर्फ एक डाइनिंग टेबल और एक सोफा कम बेड को बार 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 कि हमसे डोरी ली, डोरी ली, डोरी ली, जबकि दोनों ने मिल के ही लिया था। तो अपने केस में अलग रूल हो जाते हैं, दूसरे के केस में अलग रूल हो जाते हैं। बाकी मम्मी का आपने रिएक्शन देख ही लिया है। हाँ, मम्मी तो वहां पे बोल के आ गई। मम्मी का बदला हुआ रूप आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? मम्मी ने जब वो फाइनल नहीं हुई थी शादी, तब तो वो कह रही थी कि वो बच्चा आ रहा है हमारे घर पे, है ना, उस बच्चे को। और छुटकन्नी जिज्जी भी बोल रही थी जैसे हम मेरा सिड है वैसे ही वो होगी। अरे भाई, दुपट्टा आंचल तो बिल्कुल। और मम्मी जी ने कहा था मैं साग बनाऊंगी, काम है ना। और आंचल ने बोल दिया था पहले ही मुझे काम नहीं आता, लेकिन तो फोन पे भी बात हो गई थी। लेकिन अब कल जब वहां पहुंची है, आंटी जी ने बोल दिया भाई खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। आंटी जी ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया वहां पे। तो कल बग्गा का जो वीडियो आया जिसमें वो रिएक्शन ले रहा है, तो मम्मी जी कह रही थी कि बहुत अच्छा लगा वहां पे, बहुत मन लग गया। और घर का जो काम हो रहा है वो उसके हिसाब से हो रहा है जैसा वो चाहती है। और मैंने भी बोला था मुझे भी अटैच्ड वॉशरूम वाला रूम चाहिए, है ना, तो मेरे कहने पे बन रहा है। बग्गा मामा सस्पेंस रखना चाह रहा था कि आगे जाके, है ना, कि मैं अभी आने वाले टाइम पे जैसा आप लोग कह रहे थे मम्मी को कैसा रूम मिलेगा, इन बग्गा मामा का सस्पेंस खोल दिया मम्मी जी ने बता दिया। जो किचन के बगल वाला रूम है ना, उसके साथ जो भैया जो एक बाथरूम निकाला गया है, वो ही वाला रूम मम्मी जी को मिलेगा। अरे मतलब मम्मी जी को वो स्टोर रूम जो लोग सब बोल रहे हैं कि इस रूम में तो कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, उसको मम्मी जी ने क्लियर कर दिया भैया कि वो स्टोर रूम है ना। यहाँ पे सारा सामान वामान रखने के लिए फिलहाल हम लोगों ने ये रूम एक सेट कर लिया है, ऐसा थोड़ी है। वैसे तो मेरा सब कुछ है, ऊपर भी मेरा नीचे भी मेरा। बग्गा ने बोल दिया है कि सब लोग कहते हैं कि मम्मी के पैसे पे जीता है। खैर, मम्मी का जो है वो मेरे ही तो है। और फिर एकदम से बग्गा ने बात भी चेंज कर दी कि मम्मी आप अपना पैसा जो जो मतलब सबका ही है, सबको देंगी मम्मी, और जो प्यार से सेवा करेगा, जो प्यार करेगा मम्मी, उसको देंगी। खैर, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता, जैसे मैंने कल भी आप लोगों से बात करी थी, ये जो इनकी मम्मी है, जैसे वहां बड़कन्नी जिज्जी कह रही है शादी वाला घर, रौनको वाला घर, और उसने कि मैं शादी वाला घर, और यहाँ पे काम भी चल रहा था। सब लोग कह रहे थे कि यार, सब लोगों को यही था कि अभी तो चलो शादी तक जिज्जी रुकेंगी। लेकिन जिज्जी बैक टू पटना पहुंच भी गई। और जिज्जी ने ये चीज बोली कि भाई मेरी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी। मम्मी ने ये बोला कि भाई ये जो तेरे हस्बैंड है जिज्जा जी, पटना में अकेले रह जाएंगे, यहाँ तो हम भरा पूरा परिवार है, तू अपने पति को देख। हाँ, उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, उसका ध्यान रखेगा। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। और जिज्जी भी वहां पे कह रही थी कि मैं बहुत डबल माइंडेड हो रही थी, मेरे को भी लग रहा था कि वहां पे शादी का घर है ना, मैं वहां पे रुकूं, और घर पे काम भी चल रहा है। अगर काम नहीं चल रहा होता तो जिज्जी रुकती। अब देखिए, इनका मम्मी जी के हिसाब से बड़कन्नी को उसके घर की आंटी जी को बड़कन्नी के ससुराल की, है ना, पति की, कि वो अकेला रह जाएगा, कैसे करेगा मैनेज, उसकी बड़ी तकलीफ है ना। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ जो छुटकन्नी जिज्जी है ना, उनके ससुराल की ना उसके पति की। अरे पति का एक्सीडेंट हो गया तब भी आंटी जी आप एक बार भी अपने दामाद को देखने नहीं गई। और जहाँ रही बात अपनी बेटी को, उसके लिए उसको क्यों नहीं समझाया जाता कि तुम्हारा भी घर है, ससुराल है ना। कभी आपके मुंह से उसके लिए कोई कंसर्न हमें दिखता हुआ, मतलब वीडियोस में तो कभी आपने नहीं बोला है ना। तो ऐसा आप क्यों अपनी छोटी बेटी के साथ इस तरह का भेदभाव करती हैं? ये कब मैं ही नहीं बोल रही हूँ, नीचे कमेंट्स में भी काफी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब छुटकन्नी जिज्जी पे आते हैं। भैया छुटकन्नी जिज्जी ने जितने भी अभी तक टाइटल लगा रही है वो बात और है, वीडियोस कम डाल रही है। देखिए, वीडियोस कम डालने के पीछे भी इन लोगों की है एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग। आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि हमारा ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यूट्यूब। कभी किस महीने हमारी ज़्यादा सैलरी आ जाती है, कभी किसी महीने हमारी थोड़ी बहुत सैलरी आ जाती है, तो कुछ पर्टिकुलर मंथ्स का, ताकि वहां पे शो कर पाए देखो हमारी इतनी ही सैलरी आई। अब अगर वीडियोस ही कम डालेंगे तो अकाउंट में डॉलर भी कम ही आएगा। और यहाँ पे आके ये बोल दिया जाता है कि सब परिवार आए हुए थे, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियोस डालने का। खैर, ये तो है,
छुटकन्नी को काम 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 लगा रहता है भैया, इतने सारे काम घर के सारे। मम्मी को बेड पे बिठा के दिया जा रहा था खाना, कल दिखाया था ना बग्गा ने अपनी वीडियो में। जिज्जी के पास तो टाइम ही नहीं होता। लेकिन असली में बात ये भी है कि कहीं ना कहीं कम वीडियोस कम डॉलर, तो वहां पे ज्यादा पैसे पेपर वाले हस्बैंड से यानी कि छुटकन्ने जिज्जा से पैसे ज्यादा ऐड पाए। तो ये तो प्लानिंग चल रही है भैया। स्क्रिप्ट राइटर बड़कन्ना जिज्जा आया था, वो बोल के बता के गया था। अब आने वाले टाइम पे बाकी यस, जो अब मिलने वाला टाइम आएगा बच्चे से, ठीक है, क्योंकि अंकुश को परमिशन मिल गई है कि अब वो वीडियो भी ले सकता है, फोटो भी ले सकता है। तो क्या अगर वो अपनी वीडियोस में बच्चे को दिखाया तो क्या है छुटकन्नी जिज्जी भी दिखाना शुरू कर देगी? क्योंकि वहां पे अगर फादर दिखाएगा अपनी वीडियोस में, या फिर जो भी पर्सनल यूज के लिए उसने फोटोज लिए हैं, उसने उसको राइट मिल गया है, मतलब तुम भी एज अ फादर खींच सकते हो फोटोज बच्चे की। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी वीडियोस में बच्चे को दिखाए या ना दिखाए। लेकिन क्वेश्चन वाली बात यही है कि अगर अंकुश ने बच्चे को दिखाना शुरू कर दिया फोटोज में वीडियोस में, तो क्या बड़कन्नी छुटकन्नी जिज्जी भी अपनी वीडियोस में दिखाएंगी? जिज्जी कहीं बदल तो नहीं जाएंगी? जिज्जी ने कहा था कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ, मैं उसकी फोटो नहीं यूज करने देना चाहती सोशल मीडिया पे, उसको 18 साल के बाद उसको जो करना है वो करे। हैं, खैर ये तो जिज्जी का है। वैसे अगर कंटेंट की बात रही तो मतलब मौसी ने, मामा ने बहुत यूज किया है। ऐसा नहीं है कि उसने सिद्धार्थ को दिखा दिखा के वीडियोस नहीं बनाई, हमने सबने देखा है। बहुत टाइटल्स लगे थे, अंकुश पे वीडियोस बनाई गई, अंकुश के बच्चे को दिखा दिखा के वीडियोस बनाई गई, कंटेंट बहुत छापा है दोनों भाई बहनों ने। तो जिज्जी इस चीज को तो नकार नहीं सकती है। खैर ये बात रही। लेकिन हाँ, छुटकन्नी जिज्जी जब भी टाइटल डाल रही हैं, समझ नहीं आ रहा जिज्जी, क्लियर कट बताओ। अब तो सही में लोग भी नीचे लिख रहे हैं, और मैं नहीं बोल रही हूँ, ये टरू वाले बोल रहे हैं। जिज्जी ने जो अभी रेनबो दिखाते हुए, हार्ट बनाते हुए एक टाइटल डाला था कि मैं तैयार हूं अब वापस जाने के लिए, तो इसमें इनके टरू वालों ने लिखा है, और उस पर लाइक्स भी बहुत सारे आए हुए हैं कि यहाँ लिख रही हो कि वापस जाना चाहती हो, अंकुश को कॉल करो, उनकी मदर से माफी मांगो और अपनी जिंदगी में असली में खुश रहो, ताकि खुश होने का और नाटक ना करना पड़े तुम्हें। अपनी फैमिली में सब तुम सबसे ज्यादा खुशनसीब थी, बच्चा था, पति थी एंड फैमिली सब था तुम्हारे पास। कॉल देम, से सॉरी एंड स्टे हैप्पी। भैया इन्होंने तो बोल दिया कि सबसे ज्यादा तुम लकी थी, तुम्हारे पास तो बच्चा था, अच्छी खासी फैमिली थी, और दोनों मियाँ बीवी अभी वीडियोस डाल रहे होते तो सही में लाखों में व्यूज आते। लेकिन तुमने कुछ लोगों की वजह से, अरे भैया अपनी ही फैमिली के लोग थे ना जो कंटेंट कंटेंट के चक्कर में इसका घर तक तुड़वा दिया, ब्रेन वॉश कर करके। अगर तुम वहां पे रहती तो तुम्हारे आज के टाइम पे कितने अच्छे व्यूज होते। और ये भी बोल दिया कि उनको फोन करो अगर तुम जाना चाहती हो तो रिग्रेट, मतलब कुछ तो सॉरी बोलो। तुमने जो लाइव में आके इतना गंद बोला था, अपने चैनल से इतना गंद, जो आज तक इतना गंद पे झूठ 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 बोलते जा रही है, ठीक है, तो उनको भी सॉरी बोलो और खुश रहो। एक कमेंट ये भी आया है कि वापस कित्थे जाना प्रीतो, अंकुश दे जाना वही तेरा असली घर है। भाई तेरा असली घर वही है, तेरे को वहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं जिज्जी एक्चुअली में कहाँ जाना चाहती हूँ प्लीज ये बताओ, क्योंकि पहले भी आप बहुत सारे टरू वालों को ऐसे पागल बना चुकी हो, है ना, कि बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आप लोग प्लीज ब्लेसिंग्स दीजिए। और फिर जिज्जी ने अच्छा टाइम आने के बाद क्या हमने देखा, जिज्जी कैसे ससुराल गई ना। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लिक बेट्स करती हैं ये इसीलिए किए जाते हैं ताकि लोग आए, लोग भैया क्लिक करें और अंदर घुसे और लोगों को यही लगे कि यस मैं जाना चाहती हूँ। तो जिज्जी ये क्लियर कट करना, नेक्स्ट टाइम जब तुम बोलना कहाँ जाना चाहती हो, ऊपर शिफ्ट होने चाहती हो, वहां जाना चाहती हो, कि भैया अपने ससुराल अंकुश के पास जाना चाहती हो। देखो ये तुम लोगों की पर्सनल लाइफ है, वहां पे वो उसका अपना फैसला होगा और तुम्हारा अपना फैसला होगा। लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो हम लोग हमेशा से ये कहते हैं कि यस बच्चे को दोनों माँ बाप का प्यार चाहिए होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि साथ में मिल बांट के जितनी जरूरत माँ की होती है उतनी जरूरत उस छोटे से बच्चे को फादर की भी होती है। ठीक है, अपने डिफरेंसेस को एंड करके अगर तुम दोनों साथ में खुशी खुशी रहोगे तो यार, मैं तो शुरू से ही कहती हूँ, हमारे इस चैनल से तो हमेशा से बात उठी है कि कोई परिवार टूटना कभी नहीं चाहिए, लेकिन फाइनली तुम लोगों का ही डिसीजन होगा। तो यहाँ पे प्लीज ये जो टाइटल्स डालती हो ये सिर्फ क्लिक बेट करती हो कि रियल में तुम वहां पे जाना चाहती हो, ठीक है। और अगर हम बड़कन्नी की बात करें, भाई बड़कन्नी जिज्जी का एक्सपेक्टेड था नहीं, जिज्जी पहुंच चुकी हैं पटना। अपनी सुबह सुबह अपने भाई को तंग नहीं किया क्योंकि घर पे काम चल रहा था। इस बार रोई नहीं है जिज्जी, जिज्जी ने बोल दिया कि इस बार मैं कम रोई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं 10 दिन में फिर से आऊंगी। बाकी यहाँ पे लैंड करते ही जिज्जी को बहुत पंडाल दिखे, दुर्गा पूजा दिखी। भैया लोग दशहरा मना रहे थे और ये लोग तो भैया बर्थडे और वहां पे करवा चौथ देने गई थी। अपना बर्थडे किस तरह मनाया उसका कोई भी इतना सा भी छोटा सा भी जो वीडियो है आंचल के घर का इनके वीडियो में नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं भाई के चैनल को भैया इस टाइम प्रायोरिटी दी जा रही है कि सब लोग जाएं
और देखें बग्गा के वीडियोस, है ना। लेकिन जिज्जी ने बोला है कि मैंने आंटी जी को आंचल की मम्मी से तो हमारी बात होती है, आंचल तो हमारा ओपरा, लगता ही नहीं कि आंचल ओपरा बंदा है, हमें इतनी हमसे अब मतलब अटैच्ड हो गई है। और वहाँ पे सबसे मिले हम लोग, बहुत अच्छा लगा। दादी थी, उसकी कज़न सिस्टर थी, चाची जी थी, आंटी से तुम्हारी बात होती। और तो और आंटी जी से मैंने 3-4 सूट बोले थे, बाकी जिज्जी ने ऑनलाइन भी कुछ खरीदे हैं, उन आंटी ने 2 सूट स्टिच भी करा दिए। बताइए मतलब जिज्जी, तुमने बोला, अब वो तुमको पैसे देंगी, तुम्हें लगता है कि वो तुमसे पैसे लेंगी? मतलब तुम लोग फ्री फंड में हर चीज करा लेते हो, सामने वाले बंदे से बस तुम लोगों को लेना आता है, देना नहीं आता है। खैर ये बात रही। मतलब जिज्जा जी को स्पेशली इसीलिए ले जाया गया। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर ये लोग नहीं जाते तो क्या करवा चौथ भैया आंचल के घर पे नहीं जाता, या सिर्फ लालची लेने के उससे नजरिए से ही गए थे? इनको था कि नहीं सबको दिया होगा। और मेन बात आती है शगुन। वहां पे बग्गा ने भी नहीं दिखाया, बग्गा ने रिएक्शन तो दिखाया। मतलब एक एक चीज अब कमाएगा बग्गा, भुनाएगा और खूब डॉलर कमाएगा। वहां पे मम्मी का रिएक्शन कि वहां पे जाके कैसा लगा, सबसे मिलके कैसा लगा। इन्होंने भी बोला कि मुझे बहुत गिफ्ट मिले हैं, छुटकन्नी के वो झुमके वगैरह दिए हैं, छुटकन्नी की एक जो रेड कलर का ड्रेस था वो भी जिज्जी मार के ले आई, और कह रही छुटकन्नी ने मुझे दिया है। हाँ, जिज्जी जब भी जाती है वहां पे जो सबसे अच्छी अच्छी चीजें होती हैं मार के ले आती है यहाँ पे। अरे भैया पटना अपने घर पे, तो छुटकन्नी ने दिए हैं झुमके, वो दिखाए जा रहे थे। एक पुराने झुमके जो इनका एक एक पेयर का एक जो झुमका था वो टूट गया था या खो गया था, तो जिज्जी नए आ गए हैं जिज्जी के पास। बाकी और भी आंचल ने भी बड़कन्ने बड़कन्ने गिफ्ट दिए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ना कि ना भाई ने अभी तक कोई वीडियो डाला, ना बड़कन्नी जिज्जी का कोई वीडियो आया है। तो चलिए वेट करते हैं क्या शगुन में इन लोगों को जो इतना सारा सामान मिला है। इन लोगों ने पता है यही सोचा कि चलो बर्थडे वाले दिन जाते हैं और वहां पे हमारा केक बर्थडे भी बन जाएगा, और तो और भाई सब जाएंगे, सबको भर भर के। अब भैया यहाँ पे है ही हमारे देश में, अगर लड़की वालों के घर जा रहे हैं तो लड़की वाले खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, जितना तुम दोगे उससे डबल ट्रिपल तुम्हें करके ही भेजेंगे। लेकिन एक एक कैमरा लगा के दिखाया गया, सूट जो भी चीज दे रहे हैं, इतनी छोटी सी रिंग दी गई, उसको जूम इन करके दिखाया गया। लेकिन इनकी तरफ से जो बड़ा बड़ा पैकेट मिला है, सूट मिले हैं, सामान मिला है, जिज्जा जी और जिज्जी के गिफ्ट मिले, वो अभी तक नहीं दिखाए गए। और तो और बग्गा मामा को रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला, मम्मी जी को रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला, ये कुछ भी नहीं दिखाया है। ठीक है, लेकिन बग्गा मामा ने ये जरूर बोला है कि बहुत हमें शगुन मिला है हम लोग। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भैया इतनी अच्छी खातिरदारी उन लोगों ने करी, आंटी जी को शुगर है, आंटी जी को करेला पसंद है, पापड़ पसंद है। भाई दादी जी वहां पे जो है आंचल की सारे वीडियोस देखती हैं इनके, है ना, बट छुटकन्नी के भी देखती हैं, तो दादी जी का तो खौफ रहेगा इन लोगों को। लेकिन सारी खातिरदारी इतनी अच्छी करी गई, 4-5 तरह का भैया सब्जियां दी गई, चाय, ऊपर से सारे स्नैक्स वगैरह दिए गए। तो बग्गा ने कह दिया इतनी अच्छी खातिरदारी हम लोग नहीं कर पाएंगे, मैं कोशिश करूंगा जब भी कोई आएगा मैं और आंचल मिल के बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, खातिरदारी खातिरदारी इन लोगों को बस करवाने आती है। अरे भैया छुटकन्नी के घर जाते थे, पूरा परिवार वहाँ पे ठूस ठूस के आता था, खा के आता था। याद है आपको जब दुपट्टा बांध के छोड़ा बड़कन्नी जी जाती थी। लेकिन खातिरदारी जब खुद करनी पड़े तो ना जी ना, खुद ही चाय पत्ती लाओ और चाय बनाओ, दामाद से बर्तन धुलाओ, दामाद से खेत का काम कराओ, दामाद से कपड़े भी धुलाओ, भांडे भी धुलवाओ। तो ये तो इनका असली रूप है ना। खातिरदारी के नाम पे ये होता है इनके घर पे। वैसे रिएक्शन वाला वीडियो आ गया, बाकी यस वेट कर रहे हैं कि क्या ये लोग दोनों वहां पे बड़कन्नी जिज्जी और यहाँ पे बग्गा मामा, क्या वो जो इनको शगुन, इनके केस में वो डोरी नहीं है, वो शगुन हो जाता है। दूसरे के केस में एक डाइनिंग टेबल और सोफा कम बेड को बार 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 डोरी का नाम दिया जा रहा था। तो अब इनके घर पे आने वाली है डोरी। अरे बग्गा मामा ने कहा था ना रेनोवेशन हो रहा है, टाइलें लग गई, अब धीरे धीरे उसकी पसंद का सब सामान आएगा, तो ऑफकोर्स उसके घर से आ रहा है डोरी। हाँ, तो यहाँ पे इस चीज को भी छुपाया जाएगा। ठीक है, दिमाग में मतलब ये डाला जाएगा लोगों के कि वो डोरी नहीं है, वो अपनी पसंद से सब सामान दे रहे हैं। तो चलिए भैया देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। शादी भी आ रही है, अब बग्गा मामा रोज एक वीडियो जरूर लेकर आएगा, छोटी छोटी चीजें कैच मतलब उसको कैश करेगा, क्योंकि अब इसको बहुत इसका चैनल से अब ये खूब सारा। वैसे अंकुश को तो बोला था छुटकन्नी जिज्जी ने कि तुमने मुझे दिखा दिखा के अपना चैनल चलाया, तो बग्गा मामा क्या कर रहा है? बग्गा मामा बग्गी को, अभी तो शादी भी नहीं हुई, वहां जा रहा है उसके परिवार को दिखा के है वीडियो बना रहा है और खूब डॉलर कमा रहा है। हाँ जिज्जी अब क्या बोलोगी? पैसे कमाना, बेच बेच के पैसे कमाना, देख लो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, बेच बेच के पैसे कमा रहा है ना जिज्जी। चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, इससे पहले वाला वीडियो मैंने डाल दिया है, जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा। बग्गा मामा का जो मम्मी का रिएक्शन
आंचल के घर पे जाके मम्मी को कैसा लगा, मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, वो वाले वीडियो का मैं ले आई हूँ, रिएक्शन देख लीजिएगा इससे पहले वाले वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।